हाय एवरीवन। आज हम आरएसी सब्जेक्ट के वेपर कंप्रेशन सिस्टम चैप्टर के थ्योरेटिकल वेपर कंप्रेशन साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके साथ साथ टीएस डायग्राम और पीएच डायग्राम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में। से पहले जानते हैं रेफ्रिजरेंट क्या होता है। रेफ्रिजरेंट एक मीडियम है जो हीट रिमूव करने का कार्य करता है। जैसा कि इसमें डायग्राम दिखाया गया है, इस डायग्राम में मुख्य रूप से कंपोनेंट के रूप में हम कंप्रेसर, कंडेंसर, रिसीवर, एक्सपेंशन वाल्व और इवेपोरेटर का उपयोग करते हैं। कंप्रेसर का मेन कार्य होता है कि यह लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। कंडेंसर फेज चेंज करने का कार्य करता है, अर्थात वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, अर्थात ये कूलिंग प्रोसेस है जो कूल करने का कार्य करता है। रिसीवर आने वाले रेफ्रिजरेंट को रिसीव करता है। एक्सपेंशन वाल्व ये हमारा हाई प्रेशर को लो प्रेशर तथा हाई टेम्परेचर को लो टेम्परेचर करने का में बदलने का कार्य करता है। तथा इसका एक और कार्य है, जो जितना हमें रेफ्रिजरेंट को आगे इवेपोरेटर में आवश्यकता है उतने को ही यह आगे सप्लाई करता है। इवेपोरेटर ये हमारा लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। इवेपोरेटर और कंडेंसर दोनों का सेम कार्य है, बट ये लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करता है और ये वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करता है। अर्थात यहाँ पर भी हमें सेंसिबल हीट की आवश्यकता पड़ती है और कंडेंसर में भी सेंसिबल हीट की आवश्यकता, लेटेंट हीट की आवश्यकता पड़ती है। दोनों में लेटेंट हीट की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए जानते हैं लेटेंट हीट क्या होता है और सेंसिबल हीट क्या होता है। तो सेंसिबल हीट वह हीट होता है जिसमें सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज होता है परंतु फेज चेंज नहीं होता है। अर्थात यदि हमारा सब्सटेंस का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है तो वो 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, बट अगर वो लिक्विड में है तो लिक्विड में ही रहेगा, या वेपर में है तो वेपर में ही रहेगा। लेकिन लेटेंट हीट में क्या होता है कि ये वह हीट होती है जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता बट फेज चेंज होता है, जैसा कि यहाँ इवेपोरेटर और कंडेंसर के समय होता है। अर्थात यदि लेटेंट हीट के कारण यदि वो वेपर में है और उसे लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमें लेटेंट हीट की आवश्यकता पड़ेगी। यदि वह लिक्विड में है और उसे वेपर में कन्वर्ट करना है तो भी हमें फेज चेंज के समय लेटेंट हीट की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात इस लेटेंट हीट को हम हिडन हीट भी एक तरह से कह सकते हैं, जो दिखाई नहीं देता। ये हीट क्या होता है कि जब हमारा मान लेते हैं हमारा वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर है परंतु वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, जैसे ही ये लेटेंट हीट पाएगा तुरंत ही ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो हमारा हीट होती है लेटेंट हीट, ये इसके स्ट्रक्चर चेंज होने में यूटिलाइज हो जाता है। जब तक ये लेटेंट हीट नहीं पाएगा तब तक इसका फेज चेंज नहीं होगा। अर्थात लेटेंट हीट वह हीट होती है जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता है बट फेज चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ये इस साइकिल में सबसे पहले मान लेते हैं सब्सटेंस के रूप में, अर्थात रेफ्रिजरेंट के रूप में हम मुख्य रूप से अमोनिया, हाइड्रोजन, क्लोरीन आदि का उपयोग करते हैं। मान लेते हैं रेफ्रिजरेंट यहाँ से कंप्रेसर में आया। कंप्रेसर का मेन कार्य है कि ये लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। तो ये इतना अधिक कंप्रेस कर देगा कि इसका प्रेशर हाई हो जाएगा। तो हाई प्रेशर हो जाने पर ये पूरी तरह से इसमें जो मॉइस्चर रहेगा सब खत्म हो जाएंगे, अर्थात पूरी तरह से सुपर हीटेड वेपर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आता है कंडेंसर। कंडेंसर में ये कूल करने का कार्य करता है, अर्थात ये वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करेगा। लिक्विड में कन्वर्ट हो जाने के पश्चात ये केवल फेज को चेंज कर रहा है, ना कि इसके टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहा है। तो इसके फेज को चेंज कर दिया, अर्थात ये हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। फिर आएगा रिसीवर में ये रिसीव हो जाता है।
रिसीव हो जाने के पश्चात आता एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन वाल्व ये इसका चूँकि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों हाई रहता है, तो एक्सपेंशन वाल्व इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों लो कर देता है। और एक एक्सपेंशन वाल्व का एक और कार्य रहता है कि जितना हमें रेफ्रिजरेंट की आगे आवश्यकता है उतना ये सप्लाई करता है। इवेपोरेटर में ये मेन कार्य है कि ये लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ से इवेपोरेटर के स्थान पर ही हमारा हीट को ऑब्जर्व करता है। जैसे मान लीजिए जो हमें हम रेफ्रिजरेटर का उपयोग करते हैं, तो जो हमें जिसका हीट को रिमूव कराना है, तो वो उस पदार्थ को हम क्या करते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये क्या कर देता है कि चूँकि इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों लो रहता है, तो यहाँ पर जो सामान रखना है या जो भी है हमारे कूल करना है, तो उसको यहाँ पर रख देते हैं। तो ये क्या करेगा कि इसका टेम्परेचर लो रहता है, तो ये अपने अंदर टेम्परेचर को ऑब्जर्व करता है। तो ऑब्जर्व करते समय इसका टेम्परेचर वैसे भी बढ़ जाता है, और जो पूरी तरह से लिक्विड से वेपर में नहीं कन्वर्ट हो पाता इस हीट ऑब्जर्व के समय, तो वो ऑपरेटर वर्क करके उसको सभी को वेपर में कन्वर्ट कर देता है। अब चूँकि हमें कंप्रेसर इसलिए आवश्यकता लगाना पड़ा क्योंकि यहाँ से जो निकलने वाला रेफ्रिजरेंट है वो पूरी तरह से इतना अधिक टेम्परेचर नहीं हो पाता है कि इसको जो है इन्वायरमेंट में हम रिमूव कर सकें। तो इन्वायरमेंट में रिमूव करने के लिए हमें इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर कंप्रेसर लगाते हैं। तो कंप्रेसर लगाने से इसका टेम्परेचर और प्रेशर इतना अधिक कर देता है कि इसका टेम्परेचर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर से अधिक हो जाता है। फिर यहाँ कंडेंसर में आके हीट को रिमूव कराते हैं, अर्थात जो हीट है वो हमारा रिमूव करके इन्वायरमेंट में चली जाती है। इन्वायरमेंट जाने के पश्चात रिसीवर में आके रिसीव हो जाती है। फिर एक्सपेंशन वाल्व में आता है। एक्सपेंशन वाल्व जितना हमें आवश्यकता रिक्वायरमेंट होता है रेफ्रिजरेंट का उतना ही सप्लाई करता है, और ये प्रेशर और टेम्परेचर को लो करके जिसके कारण से सब्सटेंस का टेम्परेचर को एब्जॉर्व कर सके, और ये जो हमारा जो भी वस्तु वगैरह दिया हुआ है वो वहाँ से हीट को उसका कम कर सके। ये हीट को अपने अंदर ऑब्जर्व करेगा, तो उस जो भी हम वस्तु रखें या सामान रखेंगे उसका टेम्परेचर लो हो जाएगा। तो इस प्रोसेस के अंतर्गत ये हमारा ये साइकिल जो है वर्क करता है, अर्थात हीट को रिमूव करने का कार्य करता है। आइए इसी के माध्यम से देखते हैं हमारा टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम। मान लेते हैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर में हमारा एंट्रोपी जो है कांस्टेंट रहता है। यहाँ पर जैसे ही चलेगा तो ये सुपर हीटेड में जाता है। जब एक कंप्रेसर लगाते हैं तो कंप्रेसर क्या कर देता है, इसे इतना अधिक टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाता है कि ये सुपर हीटेड कंडीशन में सुपर हीटेड हो जाती है स्टीम। और सुपर हीटेड हो जाने के पश्चात जब ये कंडेंसर में आता है तो इसे डी सुपर हीटेड में कन्वर्ट करते हैं। कुछ है ये कंडेंसर में आने से पहले इसका हीट कुछ रिमूव हो जाता है क्योंकि इन्वायरमेंट में चले जाता है। फिर यहाँ इसलिए 2 से 2' पे आ जाता है। फिर कंडेंसर में आने पर इसका फेस चेंज हो जाता है, अर्थात ये कंडेंस होता है। फिर यहाँ से एक्सपेंशन वाल्व में भेजते हैं, तो एक्सपेंशन वाल्व इसका टेम्परेचर लो प्रेशर और लो टेम्परेचर कर देता है। फिर इसके पश्चात 4 नंबर पे आता है। यहाँ से इवेपोरेशन प्रोसेस होती है। इवेपोरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि ये हमारा इवेपोरेट होता है, अर्थात लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम के माध्यम से 1 से 2 प्रोसेस में, अर्थात कंप्रेशन के समय हमारी एंट्रोपी जो है कांस्टेंट रहती है, बहुत कम चेंज होती है। फिर यहाँ से 2 से 2' में, अर्थात ये डी सुपर हीटेड होती है, कुछ कम हो जाता है इसका टेम्परेचर। इस कंडीशन में, अर्थात कंडेंसर में हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं होता, जो टेम्परेचर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता, बट एंट्रोपी जो है डिक्रीज हो जाती है। सेम प्रोसेस एक्सपेंशन में
एक्सपेंशन में हमारा टेम्परेचर जो है, एक्सपेंशन वाल्व में टेम्परेचर जो है अधिक डिक्रीज कर जाता है तथा एंट्रोपी बहुत ही माइन्यूट की चेंज होती है। सेम प्रोसेस इवेपोरेशन प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होता बट फेज चेंज होता है। इस कारण से यहाँ पर 4 से 1 प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है परंतु एंट्रोपी जो है इंक्रीज कर रही है। ये हम आते हैं प्रेशर और एंथैल्पी डायग्राम में। 1 से 2 प्रोसेस में हमारा एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। 2 से 3 प्रोसेस में अर्थात कंडेंसन के समय प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहता है परंतु एंथैल्पी जो है डिक्रीज करती है। 3 से 4 अर्थात एक्सपेंशन के समय प्रेशर हमारा डिक्रीज करता है परंतु एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। सेम 4 से 1 अर्थात इवेपोरेशन के समय एंट्रोपी इंक्रीज करती है परंतु प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहता है। जैसा कि यहाँ पर देखते हैं 1 से 2 में क्या हुआ था कि यहाँ पर प्रेशर हाई हुआ था, अर्थात 1 से 2 में क्या हुआ था, ये हमारा प्रेशर इंक्रीज किया था, प्रेशर लाइन दिया हुआ, तो 1 से 2 में क्या हुआ था, प्रेशर हाई हो गया था। फिर 2 से 3 अर्थात एक कंडेंसर के समय यहाँ पर ये फेज चेंज किया था कंडेंसर, ना कि इसका टेम्परेचर या प्रेशर को डिक्रीज किया था। तो इस कारण से 2 से 3 प्रोसेस में हमारा क्या हुआ था कि फेज चेंज हुआ था, अर्थात ये हमारा प्रेशर जो है कांस्टेंट था परंतु एंथैल्पी क्या हुई थी, इसकी जो ऊर्जा हुई थी वो हमारा डिक्रीज की थी। सेम यहाँ पर आते हैं 3 से 4 अर्थात एक्सपेंशन प्रक्रम में ये रिसीवर है, रिसीव करता है, ये जितना हमें अधिक आ गया तो यहाँ पर रिसीव करेगा, जितना आवश्यकता होता है एक्सपेंशन वाल्व अपने आप ले लेता है। तो 3 से 4 प्रोसेस अर्थात एक्सपेंशन के समय प्रेशर और टेम्परेचर दोनों लो हो जाता है, अर्थात यहाँ पर अगर प्रेशर का डायग्राम देखते हैं तो यहाँ पर प्रेशर 3 से 4 क्या हुआ था, एक्सपेंशन के समय प्रेशर डिक्रीज कर गया है परंतु एंथैल्पी हमारी जो है वो कांस्टेंट है। सेम 4 से 1 प्रोसेस में अर्थात इवेपोरेशन के समय हमारा प्रेशर कांस्टेंट था परंतु इसकी जो एनर्जी होती है वो इंक्रीज करता है, अर्थात एंथैल्पी इंक्रीज करती है। सेम एंथैल्पी 4 से 1 में इंक्रीज करती है परंतु प्रेशर हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट है। तो इस प्रकार से एक बार और आइए रिवाइज कर लेते हैं कि थ्योरेटिकल वेपर कंप्रेशन साइकिल में सबसे पहले हम रेफ्रिजरेंट को लेते हैं, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेसर में भेजते हैं जिससे क्या करता है, इसके प्रेशर को बढ़ा देता है, अर्थात रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को बढ़ा देता है, इतना अधिक बढ़ाता है कि ये सुपर हीटेड कंडीशन में आ जाता है। फिर यहाँ से प्राप्त हम इसका टेम्परेचर इतना अधिक हो जाता है कि इसको इन्वायरमेंट में भेजा जा सके, अर्थात इन्वायरमेंट से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर कंडेंसर में लाते हैं, कंडेंसर में क्या कर देता है, ये इसके फेज चेंज करने का कार्य करता है, अर्थात ये वाइपर से लिक्विड में कन्वर्ट करता है। ये प्रेशर और टेम्परेचर को डिक्रीज नहीं करता परंतु फेज चेंज करने का कार्य करता है। रिसीवर में रिसीव होता है, एक्सपेंशन वाल्व का मेन कार्य रहता है कि इसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को लो करता है तथा जितना हमें रिक्वायरमेंट है आगे उतने को ही सप्लाई करता है। इवेपोरेटर में क्या होता है कि ये लिक्विड को वाइपर में कन्वर्ट करने का कार्य करता है और यहीं पर जो जिसका हमें हीट ऑब्जर्व कराना, अर्थात यहाँ से जिस पदार्थ का या जो भी हम सामान रखे हैं उसका हीट को रिमूव कराना या कूल कराना है तो यहीं पर लगाते हैं। तो ये क्या कर देता है, चूँकि इसका टेम्परेचर प्रेशर दोनों लो रहता है तो जिससे संपर्क कराते हैं तो इसके जो हीट है वो अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। तो ऑब्जर्व करने के समय कुछ तो टेम्परेचर इसका बढ़ जाता है रेफ्रिजरेंट का, तो बढ़ जाने के कारण ये वैसे भी इसकी कुछ मात्रा वाइपर में कन्वर्ट हो जाती है, जो वाइपर में कन्वर्ट नहीं हो पाती उसको इवेपोरेटर वाइपर में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ से पूरी रेफ्रिजरेंट वाइपर में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसका जो है इस रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर इतना अधिक नहीं हो पाता है कि इसे इन्वायरमेंट में भेजा जा सके, अर्थात इन्वायरमेंट से ज़्यादा नहीं हो पाता। इसके लिए इन्वायरमेंट से काफ़ी हाई करने के लिए हम कंप्रेसर का उपयोग करते हैं ताकि हीट को रिमूव कर सकें। तो इस प्रकार से ये हमारा पूरा साइकिल चलता रहता है।
तो ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है थ्योरेटिकल वेपर कंप्रेशन साइकिल। इसमें बताइएगा कोई कमी होगी या कोई वैसा होगा कुछ इसमें चेंज करना चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, वो मैं उसमें और अधिक चेंज करके बताऊंगा। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।